हाँ बताइए नेताजी। वैश्य समाज जिलाध्यक्ष जनपद जौनपुर, व्यापारी नेता जनपद जौनपुर, किराकत तहसील। अभी अभी हमको नगर पंचायत किराकत से सूचना मिली है कि पूरा नगर मेरा डेंगू से पीड़ित की ग्राफ बढ़ती जा रही है और कोई ऐसा किराकत नगर पंचायत किराकत तहसील का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहां हमारे डेंगू के पेशेंट ना हो। और प्लेटलेट जो है 1.5 लाख से 4.5 लाख नॉर्मल होता है। ये कौन सी बीमारी का भूकंप आ गया नगर पंचायत किराकत में? कौन सा ये बीमारी का भूकंप आ गया कि हमारा स्वास्थ्य विभाग, सीएमओ, हमारे जिलाधिकारी महोदय, हमारे एसडीएम महोदय ध्यान नहीं दे रहे हैं। आए दिन कोई न कोई घटना नगर पंचायत किराकत में घट रहा है, मौतें हो रही हैं। अभी आज ही एक मौत हुई है। ये दिन पर दिन मौत बढ़ती जा रही। किस रूप में मौत हो रही है, किस वजह से मौत हो रही है? घनश्याम जायसवाल बहुत चिंतित है। इस पूर्व के घटना जनपद जौनपुर के 6 तहसील में शुरू हुआ। इसी के संदर्भ में माननीय जिलाधिकारी महोदय को हमारे जनपद जौनपुर के नगर अध्यक्ष माननीय श्री रमण जी, हमारे स्वर्णकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अमर जौहरी जी माननीय, इन्होंने और हमारे युवा व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष माननीय संतोष अग्रजी जी ने जिलाधिकारी महोदय से मिलकर के इस बीमारी के संदर्भ में, सुविधा के संदर्भ में कहाँ सुविधा है, कहाँ सुविधा नहीं है, ग्राफ बढ़ता जा रहा है, प्लेटलेट घटता जा रहा है। गब से 1.5 लाख से प्लेटलेट 80,000 आ जा रहा है, 50,000 आ जा रहा है, 10,000 आ रहा है। आखिर कौन सी ट्रीटमेंट सफल हो? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी स्वास्थ्य के संदर्भ में इन्होंने स्वास्थ्य विभाग को, हमारे ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग के हमारे ब्रिजेश पाठक को जिम्मेदारी दी है, जो पूरे प्रदेश के हर हॉस्पिटल, हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाते हैं, जांच करते हैं। किराकत तहसील नगर पंचायत किराकत में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। मैं चाहता हूँ छोटे छोटे बच्चों की जान, कौन सा बुखार, कौन सा बीमारी हमारे समझ नहीं आ रहा है, कोरोना की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब पूरा किराकत पंचायत नगर गिरफ्त में है। सारे प्राणी की जान खतरे में बनी। प्लेटलेट, व्हाट इज प्लेटलेट का घटना हम लोग के लिए चिंता का विषय बन गया है। प्लेटलेट 1.5 से 4.5 रखना चाहिए, तो एकाएक प्लेटलेट घटना 10,000, 20,000, 40,000 पर पहुँचना, ये बहुत ही नगर पंचायत किराकत में चिंताजनक है। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय के उप मुख्यमंत्री माननीय यशस्वी ब्रिजेश पाठक जी को अवगत कराना चाहता हूँ और जनपद में कि हमारे जिला कमान, हमारे जिलाधिकारी महोदय, जनपद के जान माल बीमारी के हमारे सीएमओ महोदय, मैं अवगत कराना चाहता हूँ जनपद जौनपुर के 6 तहसील के साथ साथ किराकत तहसील पर विशेष ध्यान दिया जाए। किराकत तहसील में मरीज बढ़ते जा रहे हैं। मैं अभी भी पता चला माननीय जिलाधिकारी महोदय ने एक मशीन जिला सदर हॉस्पिटल में प्लेटलेट का रखवाया है, बाकी अभी तक कोई ऑपरेटर नहीं मिला। ऑपरेटर को 80 नियुक्ति दी जाए और साथ साथ जनपद जौनपुर में ईसापुर में ईसा हॉस्पिटल में वो व्यवस्था है जो कि बड़ी महंगी पड़ती है। हमारे गरीब मध्यम वर्ग, निम्न स्तर के व्यापारी, अनुसूचित जात के व्यापारी हो, चाहे पिछड़ी जात के व्यापारी हों, चाहे वो स्वर समाज के व्यापारी हों, इन लोगों की हालात को नाजुक देखते हुए ईसा हॉस्पिटल जनपद जौनपुर में जो इसकी व्यवस्था है बहुत महंगी पड़ रही है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, जल्द से जल्द पूरे प्रदेश में जनपद जौनपुर में किराकत नगर पंचायत के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए ताकि हमारा परिवार,
हमारा नगर, हमारे बाल बच्चे सुरक्षित जीवन उनका रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। डेंगू के बचाव के लिए कितनी बार केराकत नगर में छिड़काव शासन प्रशासन द्वारा करवाया गया है अब तक? देखिए मित्र, डेंगू के संदर्भ में हमारे एसडीएम महोदय केराकत, हमारे नगर के प्रथम नागरिक माननीय विजय गुप्ता जी अपनी दैनिक कार्य करवा रहे हैं। मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है कि केराकत नगर पंचायत में कौन ऐसी बीमारी बढ़ती जा रही, बच्चे हॉस्पिटल भर्ती, परिवार उनका कोई ऐसा परिवार बचा नहीं है, प्लेटलेट घटता जा रहा है। हम ये चाहते हैं सरकार से, हम ये चाहते हैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से, घर घर जांच करें, घर घर स्वास्थ्य विभाग को भेजें और पता लगावें कौन सुरक्षित है कौन असुरक्षित है, तब जाकर के केराकत नगर पंचायत की जान बचेगी। इतनी भयंकर बीमारी केराकत नगर में चल रही है, अब सवाल इस बात का उठता है कि क्या कभी डेंगू से बचाव के लिए कोई छिड़काव हुआ? नहीं, डेंगू चेयरमैन हमारे जो नगर के प्रथम नागरिक है, जो शासनादेश है माननीय एसडीएम महोदय का, डेली शाम को हो रहा है। कहाँ नगर में हो रहा है? हाँ, नगर में मैं अपने आँखों से देखा हूँ, डेली शाम को हो रहा है। और नगर वार्डों में साधन विहीन न पहुँचने से बड़ी साधन, एक छोटी मशीन मैंने कल देखा था, एक छोटी मशीन आई है जो गली गली में नगर में वो मशीन बाई हैंड जा सकती है, एयर बैग की तरह, उसको भी मैंने देखा है। हो रहा है मशीन देखा है, छिड़काव हो रहा है, तो फिर डेंगू इतना तेज बढ़ क्यों रहा है? डेंगू क्या बीमारी है? प्लेटलेट। इसका मतलब क्या नकली दवाइयाँ छिड़की जा रही हैं, उसमें पानी छिड़का जा रहा है? हो सकता है। आखिर प्लेटलेट बाजार में परिवार वालों को कोई ऐसा घर नहीं है, बाल बच्चे से लेकर एक परिवार में 3-3 4 लोगों का प्लेटलेट घटता जा रहा है। व्हाट इज द रीजन, हमारा समझ नहीं आ रहा है। ये छिड़काव का मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि दवा छिड़का जा रहा है या पानी? भाई उसके तो मैं कोई बहुत बड़ा जांच अब मेरे पास नहीं है ना, उसके मैं बहुत जांच अधिकारी हूँ, न लैब है मेरे पास, न मैं उसला वक्ता हूँ। मैं एक व्यापारी हूँ, मैं बद समाज हूँ, एक बनिया समाज हूँ, एक प्राणी हूँ नगर का, मध्यम वर्ग का व्यापारी हूँ। मुझे जो पीड़ा होती है मध्यम वर्ग के व्यापारियों की ही पीड़ा होती है, चाहे वो किसी भी समाज को, चाहे मुस्लिम समाज को, चाहे व्यापारी समाज को, चाहे सर समाज को, चाहे अनुसूचित जाति को, मुझे पूरा देखी नहीं जा रही है। मैं शासन प्रशासन को बार बार अवगत करा रहा हूँ। केराकत नगर पंचायत को आपको क्या महसूस हो रहा है कि असली दवाई छिड़की जा रही है कि नकली दवाई छिड़की जा रही है? रुक क्यों नहीं रहा? भाई इस दवा के न, मैं दवा का विशेषज्ञ हूँ। यदि दवा छिड़की जाती तो डेंगू का प्रकोप खत्म होता। सही बात है। मतलब नकली दवा छिड़की जा हो सकता है, हो सकता है। नहीं, आप बताइए। मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ ना, उस लिक्विड का छिड़काव का मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, ये विशेषज्ञ वाले जाने। वो कैसा लिक्विड छिड़काव हो रहा है भाई? अरे टाउन एरिया से हो रहा है तो विशेषज्ञ लोग जाने, विशेषज्ञ लोग ध्यान दे। ये दवा कंसंट्रेट है कि डाइल्यूट है? डाइल्यूट होगा तो नहीं काम करेगा, कंसंट्रेट होगा काम करेगा। मतलब केराकत नगर में जो भी छिड़काव हो रहा है उसका कुछ असर नहीं हो रहा है? कोई नहीं हो रहा। अरे बहुत से लोग हमारे सभासद हैं, मनोज कमलापुरी, उन्होंने अवगत कराया। मैंने माननीय जिलाधिकारी, मैंने अपने डेंगू का प्रकोप निरंतर बढ़ता जा रहा है। हाँ, निरंतर बढ़ता है। ये कोरोना से भी खतरनाक होता जा रहा है, जो पता नहीं चल रहा है, कब बुखार रहा, कब प्लेटलेट घट रहा है एकदम। ये कैसा छिड़काव हो रहा है भाई, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब ये शासन प्रशासन जाने, शासन प्रशासन का काम है जिंदगी देना, जिंदगी वो दे। और नहीं तो हमारे चीफ उप मुख्यमंत्री माननीय विजय पाठक जी जब आएंगे क्लास लेंगे, मैं वो बात को पहुंचाऊंगा वहाँ। योगी सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं आप केराकत नगर की? मैं यशस्वी मुख्यमंत्री योगी सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं सिर्फ निवेदन कर सकता हूं, सिर्फ आग्रह कर सकता हूं, जनपद जौनपुर केराकत तहसील के प्राणियों को, बच्चों को जो निम्न स्तर मध्य वर्ग जो पहुंच नहीं सकते, उन पर दृष्टि रखें, एक नई जिंदगी मिले। अगर परिवार ही नहीं रहेगा, हर परिवार हर घर से एक व्यक्ति उजड़ेगा, ये तो कोरोना से भी महान रोग डेंगू है। हमारे समझ में नहीं आ रहा क्यों बढ़ रहा है। मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बहुत तेज है काम करने में, न सोते हैं न सोने देते हैं।
हो सकता है मेरी आवाज़ को, मेरी दर्द को समझेंगे तो केराकत नगर पंचायत केराकत तहसील में एक ही है, इस पर विशेष ध्यान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्द को विराम करता हूँ।